सो बच्चों अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 किया था और बाकी सारी एक्सरसाइज के अभी हमने क्वेश्चंस किए थे। आपको उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 है और हमने इससे पहले देख लिया था एक क्वेश्चन, हमने इससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था कैसे इसको डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, और हाँ मुझे सबके सब सारे बच्चे बताओ एक बार रिकैप करके फटाफट से कि हमें किस पॉइंट पे हमें जो अपना डिवीजन जो है रोकना होता है, कि इसके बाद हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें डिवीजन इसके आगे नहीं करना है। तो मैंने कहा था उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको हमेशा एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या चीज़? जब आपका रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो 0 आ जाए, या इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा रखना। ठीक है, इससे आपको मालूम चलेगा कि बस अभी मैं इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो आपके सामने 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो हमें इसको डिवाइड करना है इससे, और आपको एक बेसिक जो डिवीजन का फॉर्मूला होता है पता ही होता है आपको। वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है। तो क्यूबिक वाला क्या हो गया? हमारा डिविडेंड हो गया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? हमारा डिवाइजर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 1 + 2x + x² है, क्योंकि ये आपका डिवाइजर है तो यहाँ पे आएगा। लेकिन आप इसको 1 + 2x + x² ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, इट इज x² + 2x + 1। इसको ऐसे ही फॉर्मेट में हमेशा अरेंज करना होता है, चाहे आप डिवाइजर को लिखें अंदर या फिर डिविडेंड को लिखें, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंदर क्यूबिक आएगा। अब देखिए असेंडिंग, और सॉरी ये आपका प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी इट्स नॉट असेंडिंग, इट इज डिसेंडिंग। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमेशा क्या है आपका, अब देखो यहाँ पे क्यूबिक में भी देखो, पहले 3 की पावर आ रही है, फिर 2 की पावर आ रही है, फिर आपकी x की पावर 1 आ रही है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में। तो आज अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्विक, अगर हम क्या करेंगे फटाफट से किसी रफ कॉलम में चेक कर लेंगे कि अब हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में भी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिवाइजर का फर्स्ट जो आपका हाईएस्ट डिग्री है उसको लेंगे, प्लस इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको लेंगे 3x³ को। फटाफट से रफ कॉलम में इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, 3x³ डिवाइड बाय x² करके देख लेंगे, राइट। तो यानी इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट लेंगे। ठीक है, इससे हमें मालूम चलेगा क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या आएगा। तो अब इसको काटेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 1x बचेगा, क्योंकि 2x है 3x है, तो कट के 1x बचेगा, तो ये बचा 3x। यानी हाँ, क्वेश्चन में ऊपर हमारा क्या आएगा, पहले 3x आएगा। क्या आएगा? 3x आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 3x। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो कि देखो ना, x² × 3x करूँगा तो क्या होगा, 3x³ भी तो होगा। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, सोचना ना पड़े क्या डालो, सीधा यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड कर लिया रफ में। आपको समझ में आ रहा है करना क्या है, ये चीज़ आपको रफ में करनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। तो चलिए अब इसको पूरी इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइजर की पूरी इक्वेशन को, यानी x² + 2x + 1 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर आएगा 3x³, दूसरा क्या आएगा 2x × 3x क्या होता है बच्चों, 6x²। फिर 1 × 3x बच्चों क्या होता है, 3x होता है। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे मैंने क्या कहा था, साइंस रिवर्स हो जाएंगे। अब ये प्लस 3x³ है, ये हो जाएगा माइनस x² प्लस 6x²। यहाँ ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम नंबर है। x² माइनस 6x² कितना होता है बेटा, माइनस 5x²। 2x माइनस 3x क्या होता है, माइनस x होता है, प्लस 5। तो ये हमारा अभी अब हमारा नेक्स्ट ये आ गया माइनस 5x² माइनस x प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट बिल्कुल वही, ये फर्स्ट फटाफट से रफ कॉलम में करेंगे, ये x² लेंगे और इस बार क्या लेंगे, ये माइनस 5x² लेंगे। क्या लेंगे, माइनस 5x² लेंगे। तो रफ फटाफट से रफ में चेक कर लेते हैं, माइनस 5x² अपॉन x²। तो कैंसिल किया फटाफट से, ये क्या हो गया -5। तो यानी हाँ, अब हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा, वो आएगा -5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। चलिए अब हम करते हैं इस पूरी की पूरी x² प्लस 2x1 यानी जो पूरा डिवाइजर है हमारा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, -5 से। किससे करेंगे, -5 से। सो x² इंटू -5 क्या होता है बच्चों, -5x² होता है। देन 2x इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10x। देन 1 इंटू -5 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, और चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे नीचे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये -5x² प्लस 5x² तो कट गया आपस में, ये -x प्लस 10x, क्योंकि माइनस तो प्लस हो गया था है ना। -x प्लस 10x कितना होता है बेटा बताओ, ये होता है आपका 9x। क्या होता है, 9x होता है। ठीक है जी, और ये +5 है और ये भी +5 हो गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। सो दैट इज द पॉइंट आउट हियर, ये कितना हो गया, 10 हो गया। चलो अच्छा, अब बच्चों देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब हमें क्या पता, अब हम चेक करेंगे कि हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम कैसे चेक करें, देखो अभी आप यहाँ पे देखना रिमाइंडर, अभी आपका जो 9x प्लस 10 है ना, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 1 है। तो यानी बेटा ये अगर मान लो अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता, तो मान लो फिर तो ऑब्वियसली बात है, फिर यही मेरा रिमाइंडर होता कि नहीं, 9x प्लस 10। तो अब मुझे कैसे मालूम कि मैं इसे फर्दर डिवाइड कर पाऊंगा कि नहीं। मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर की पावर चेक करूंगा। अगर आप देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी x की डिग्री क्या है, 1 है। तो यानी रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो आपके पास दो तरीके हैं चेक करने के। पहला, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0। अब ये 0 तो नहीं है, 1 है। या फिर एक स्टेप और आप देख सकते हैं, अगर 0 नहीं है तो आप इसको देखो यहाँ पे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल ये होता है जानने का। तो ये फर्स्ट रूल था और ये क्या था, सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल तो अप्लाई नहीं हुआ इसके अंदर। सेकंड रूल क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है बेटा, 1 है। अब देखो डिवाइजर क्या, आपका डिवाइजर है बच्चों x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। हाँ, बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है लेस हो गया किससे, डिवाइजर से, क्योंकि रिमाइंडर की 1 है, डिवाइजर की 2 है। यानी हाँ, हम इसके बाद फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यानी यही क्या आपका रिमाइंडर है। सो दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, और ये 3x माइनस 5 क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपका क्वोशिएंट। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।